नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है अनुसूचियाँ, क्योंकि हमारी यूपीएसआई में यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। हमारे वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, और उन 12 अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या बताया गया है, कौन अनुसूची कब जोड़ी गई है, कौन अनुसूची में क्या रखा गया है, क्या कितने विषय की उस अनुसूची के अंतर्गत कुछ सूचियाँ आती हैं। तो इन सब को एक एक करके हम आइए दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इन सब की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और लेकिन मूल संविधान की बात करें तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? 8 अनुसूचियाँ। यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। एक ऑप्शन दे दिया रहेगा 12, एक ऑप्शन रहेगा 8, एक 6, एक 4। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? वहाँ 12। 8 मत टिक करिएगा, वो मूल संविधान में थी, लेकिन वहाँ वर्तमान संविधान की बात कर रहा होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा वहाँ पर? तो 12 होगा। तो वैसे ही प्रथम अनुसूची यानी कि जो हमारी पहली अनुसूची है, इस अनुसूची में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के का विवरण, मतलब प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है, इनकी उसके विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर आती है हमारी सेकंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची। कौन सी? दूसरी अनुसूची। और हमारी दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। किसका? उनके वेतन और भत्ते। और हमारे संवैधानिक पदों के अधिकारी कौन से हैं, व्यक्ति कौन से हैं? जैसे कि हमारा राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, विधानसभा के सभापति और उपसभापति। और आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट के जज। इन सभी के वेतनों और भत्तों का प्रावधान हमारी अनुसूची 2 में किया गया है। यहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक ऑप्शन रहेगा आपका दूसरी अनुसूची। तो वहाँ आपको दूसरी अनुसूची टिक करके आना है। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उपराष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में उल्लेख है। तो दोस्तों, हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं होता है, इसको सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। किसके रूप में? सभापति के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाती है हमारी तीसरी अनुसूची। कौन सी? तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ लेने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं, उनके शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी कि उनके शपथ का प्रावधान है। जैसे कि आ जाता है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों को शपथ का उल्लेख हमारी अनुसूची 3 में नहीं है। यानी कि इन जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 लोग को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, हो सकता है इसी बार यूपीएसआई 2020 में ना पूछ ले, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे पूछा शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में लगा दिए, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान ये अनुच्छेद 60 में है, और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान ये अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान ये 159 में है। यानी कि इन तीनों का शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, इनके लिए अनुच्छेद में है। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं आप लोगों को बता दिए हमने, आप लोग भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और किन किन शपथ का वर्णन किया गया है, किन किन व्यक्तियों को। तो जैसे कि संसद के सदस्य हो गए, संघ के मंत्री हो गए, राज्य के विधानमंडल के सदस्य हो गए, राज्यों के मंत्री हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। इन सभी के शपथ का प्रावधान हमारे अनुसूची 3 में किया गया है।
फिर आ जाती है हमारी चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो इस अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे कि यूपी में 31 सीट हैं, दिल्ली में 3 सीट हैं, ऐसे ऐसे जितने भी राज्यसभा हैं उनके सीटों का बंटवारा किया गया है। फिर आती है हमारी पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो पाँचवीं अनुसूची जो है हमारी, ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रक का उल्लेख करता है। क्या करता है? ये अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं, यानी कि जो SC ST लोग हैं, इन पर प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान कर इस पाँचवीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी छठवीं अनुसूची। और छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि जो हमारा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्रों के लोग होते हैं उन पर प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी अधिकार, यानी कि नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के जो जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं उन पर प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान हमारी छठवीं अनुसूची में किया गया है। यहीं पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हमारे जो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, या एक ही राज्य पूछ ले, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो वहाँ आपको सही करके आना है छठवीं अनुसूची। कौन सा? छठवीं अनुसूची। फिर आ जाती है हमारी सातवीं अनुसूची। फिर आती है हमारी कौन सी? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो सातवीं अनुसूची में कहा गया है कि इस अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा उनके सूचियों के उल्लेख से किया गया है। यानी कि जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में स्थापित करता है। यानी कि जो केंद्र की शक्तियाँ हैं, जो राज्य की शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे हमारी संघ सूची है तो इसमें 97 विषय है, मतलब पहले 97 विषय थे, लेकिन हमारे वर्तमान संविधान में इसमें 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं। और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद को है। किससे है? संसद को है। फिर आती है हमारी दूसरी राज्य सूची। और हमारे राज्य सूची की बात करें तो हमारे वर्तमान संविधान में कितना है? 62 या 61 है, दोनों अलग अलग मिल सकता है। तो लेकिन पहले हमारी कितनी थी? पहले थी हमारी 67 विषय। कितने थे? 67 विषय। लेकिन 42वें संविधान संशोधन करके इसे 5 कम करके 62 या 61 कर दिया है। कितना? 62। फिर आती है हमारी समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन बाद में यही 5 जो सूचियां हैं इसमें जोड़ दी गई, यानी कि अब कुल 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संघ सूची में कितने विषय हैं, हमारी राज्य सूची में कितने विषय हैं, हमारी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बात बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि इतनी बड़ी वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास बहुत मुश्किल से अब कब आएगी कुछ पता नहीं है। क्योंकि वैसे ही इतने साल बाद ये 2017, 18, 19 को सबको जोड़ कर आ रही है। और आप लोग एज की भी मतलब एज की भी कोई टेंशन मत लीजिए, उसका भी कोई ना कोई ज़रूर छूट मिलेगी। और बस अपने आप को तैयारी में जुट जाइए बस, क्योंकि इस बार भी थोड़ा कंपटीशन टफ होगा। पहले से टफ था, लेकिन इस बार जान ही रहे हैं देश की हालत क्या है। इतनी बड़ी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, हमारे नहीं कई अन्य देश, बड़े बड़े देश परेशान हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली अनुसूची हमारी क्या है। अगली है हमारी 8वीं अनुसूची। यानी कि हमारी 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारतीय भाषाओं का प्रावधान किया गया है। क्या? भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है या प्रावधान किया गया है, जो कुछ भी। यानी कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो हमारे वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं को हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आ जाता है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और 15वीं है सिंधी।
जो ये हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन जब 15वीं जोड़ी गई तो ये जो है 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ी जाती है। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी जाती है। और हमारी 3 अनुसूची और जोड़ी जाती हैं, और वो 3 अनुसूची जोड़ी जाती हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये जो है तीनों ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती हैं। कौन सा? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा, बन सकता नहीं, बनेगा जरूर। यही पूछ लेगा कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो आप लोगों को वहाँ ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। और फिर पूछ लेगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तीनों को एक साथ भी पूछ सकता है, तीनों को अलग अलग भी पूछ सकता है। तो हाँ, आप लोगों को ध्यान में रखना है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर हमारी 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और उन 4 भाषाओं में से बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। और ये जो हमारी ये 4 भाषाएं थी, ये हमारे 92वें संविधान संशोधन जब 2003 में होता है तब जोड़ी गई हैं। तो यहाँ से आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन बोल दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आती है हमारी 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। दोस्तों ये हमारी जो 9वीं अनुसूची है, इसे प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनका रिव्यू यानी कि पूर्वावलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें कुछ ऐसे अधिनियम, मतलब सॉरी एक मिनट, जैसा कि दोस्तों इसमें कुछ अधिनियम रखे गए हैं, यानी कि लगभग 284 अधिनियम इसमें रखे गए हैं। कितने? इतना आपको ध्यान में रखना है, 284 अधिनियम रखे गए हैं। इसमें भूमि सुधार आदि से संबंधित लगभग 284 अधिनियम रखे गए हैं, यानी कि जिसका पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू नहीं हो सकता है हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट के माध्यम से जो ये अधिनियम रखे गए हैं उसका पुनर्विलोकन या रिव्यू नहीं हो सकता है। और इसमें जो है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया जो 69% आरक्षण है, 69% वाला जो आरक्षण है, ये भी इसी में रखा गया है। इसमें इसी में रखा गया है। तो दोस्तों अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची है यानी कि 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून से संबंधित है। ये हमारी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 52वां संविधान संशोधन, और ये उस टाइम राजीव गांधी का कार्यकाल था। राजीव गांधी के कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और उसमें प्रावधान क्या किया गया? उसमें प्रावधान किया गया है कि दल बदल संबंधी अयोग्यता का प्रावधान है। दोस्तों ये बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, बस आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बस आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके इस वीडियो से एग्जाम में ना दिखा दिए तब कहना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है हमारी 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ये जो हमारी 11वीं अनुसूची है ये हमारे पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से संबंधित है, यानी कि इसमें स्वशासन या पंचायती राज को रखा गया है। जैसे कि ये हमारी 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया। कब? 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया था। और वर्तमान में हमारे इसमें 29 विषय हैं, और ये जो 29 विषय हैं इस पर कार्य करने की शक्ति पंचायतों के पास होगी। किसके पास होगी? पंचायतों के पास होगी। दोस्तों आप लोगों को यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी और इस पर कार्य करने की शक्ति किसके पास है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ी गई थी, और इस पर कार्य करने की शक्ति पंचायतों के पास है। किसके? पंचायतों के पास है। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और ये 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें किसका प्रावधान किया गया है? तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
यानी कि जैसे इसमें नगर पालिका, ऐसे नगर पंचायत, नगर निगम, इन सभी 18 विषयों पर स्वशासन प्राप्त है। यानी कि इन सभी इसमें वर्तमान में कुल 18 विषय हैं। इन सभी पर स्वशासन किसका प्राप्त है, यानी कि शासन, यानी कार्य करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो हमारे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इन सबको हमारे इस पर कार्य करने की शक्ति मिली गई है। और ये कब जोड़ी गई थी, तो ये याद रखना है आपको, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगली वीडियो कौन सी होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी कि मौलिक अधिकार से शुरू करें कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से शुरू करें, जैसे आप लोगों को यह प्रस्तावना जो भी आपको पढ़ना होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।